4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है। पवित्रता का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए इस दिन व्रती स्नान के बाद अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण करेंगे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य इससे ग्रहण करेंगे। नेम निष्ठा के महापर्व में व्रती शनिवार से खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगे। रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ संपन्न होगा। कई दिन पहले से ही घर घर में छठ की तैयारी शुरू कर दी गई है। खरना की रोटी और छठ का ठेकुआ बनाने के लिए महिलाएं गेहूं धोकर उसे सुखाने के काम में जुट गई हैं। इधर छठ घाटों में साफ सफाई भी अंतिम दौर में है। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं देवघर, जहां पर सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे आज से जब शुरू हुआ है ये आस्था का महापर्व। दीप, आज से मन्नतों का महापर्व शुरू हो चुका है और इसे नेम निष्ठा का पर्व कहते हैं। बड़े ही नियम से इस पर्व की शुरुआत भी होती है और इसकी संपन्नता भी वैसे ही उसी नियम के साथ ही। और आज कद्दू भात। जी देखिए, ऐसे भी हिंदू धर्म में पर्व त्यौहार का अपना महत्व होता है, लेकिन जब बात छठ की आती है तो छठ लोगों के लिए आस्था समर्पण का एक पर्व होता है, जो न सिर्फ लोगों को रोजगार देता है बल्कि मन्नतें पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आस्था के महालोक पर्व में परिवार जुड़ता है। अभी हम मौजूद हैं, कुंडा थाना अंतर्गत है, ये राव फैमिली है। और आपको बता दें, आज भी यहाँ ग्रामीण परिवेश के मुताबिक यहाँ तमाम तैयारियां की जाती है। पूरे घर को गोबर से पहले लीपा जाता है और अभी चूंकि आज से महापर्व की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी हैं और कद्दू काटने का काम जारी है। उधर अरवा चावल बन रहा है, बाकी जितनी तमाम चीजें हैं उनको पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, लोक पर्व में आप लोग इधर उधर रहती हैं, लेकिन ये आस्था के लोक पर्व में कैसे चली आती हैं यहाँ पर और क्या क्या कर रही हैं अभी? अभी देखिए, ये छठ पर्व तो हिंदू का महापर्व है हम लोगों का। ये हम लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। इसमें सब हम लोग फैमिली सब एकजुट होके गोबर से निपते हैं। शुद्ध मतलब लकड़ी चाहिए, इसमें सब इकट्ठा करके रखते हैं। मिट्टी का चूल्हा में मतलब ये सब बनेगा। इस पर्व का मतलब ये करने से सुख शांति समृद्धि पुत्र की प्राप्ति सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। अच्छा दादी, कितना दिन से छठ हो रहा है? अब कितना दिनों सोई छो बेटा, हम नहीं कह पारिए। क्या कर रही हैं अभी? कद्दू बनावे छे, आलू बनाए छे। कद्दू बनाए छे। अच्छा, पहले भी छठ यहरंग होवे छले ना, मट्टी के चूल्हा पर गोबर से निपला जले छे। सब हां, आज वहरंग होवे छे। वारे होवे छे हां, बदलला नहीं है, जरे पहल के होवे सरे होवे छे। अच्छा, सब है। आ गीत उद भी गाते हैं? बताओ। हां, गीतो गावे। तो एगो सुनावो तनी सन छोटा सा। हैं? सुनाओ। कैचाई गोबर यांगी नानी पावलो ओ सब पारस होगा न पार लियो। देखिए, ये है और ये कहते हैं ना, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो पर्व है ये परिवार को जोड़ता है। कहीं भी सालों भर रहे, लेकिन इस पर्व में लोग जरूर चले आते हैं। बताइए क्या क्या कर रही है अभी? आज तो कद्दुआ भात है। हाँ, आज जैसे कि जान रहे कि कद्दुआ भात है आज, तो आज हम लोग का सब गोबर से पहले नीपा जाता है सारा चीज़ अच्छा से, उसके बाद शुद्ध रूप से सारा चीज़ किया जाता है। पहले यहाँ पे कद्दुआ भात बन रहा है, अरवा चावल बन रहा है, ये सारा चीज़। उसके बाद ये सुबह से ही लगी होंगी आप लोग? हाँ, नहाए हुए सब कुछ किए, उसके बाद आए हैं, अभी स्टार्ट किए जस्ट। देखिए, हम अपने दर्शकों को पहले दिखा दें कि किस शिद्दत और स्वच्छता के साथ यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते हैं, जहाँ पर और देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है बड़ी संख्या में देखिए आए हुए हैं और ये अरवा चावल बन रहा है यहाँ पर। चूंकि सबों के घर छठ नहीं होता है, तो ऐसे में न सिर्फ परिवार बल्कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी आते हैं, हाथ बटाते हैं यहाँ पर, ताकि इस आस्था के महालोक पर्व में सबकी सहभागिता रहे। और देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या बन रहा है चाची? चावल बन रहा है, हाँ।
कद्दू सब्जी बन रहा है, आलू कद्दू चना दाल सब्जी बन रहा है, अच्छा कोहड़ा सब्जी बन रहा है, आलू देख। एकदम सवेरे से लगी हुई हैं। हाँ 3 बजे भोर से लगे हैं, 3 बजे भोर से लगे हुए हैं। सगरो निपे हैं। हाँ देखिए, गोबर से पूरे घर को नीप लिया गया है। यहाँ अरवा चावल जो है बिल्कुल अब तैयार है यहाँ पर। इसके बाद कद्दू और चने की दाल भी बनाई जाएगी इसमें। ये कौन सा चावल छके? अरवा चावल है यहाँ पर। देखिए, ये आस्था का महालोक पर्व है और इसमें सबसे खास बात यह है कि तमाम महिलाएं जो है वो एकजुट होकर इस पूरे पर्व को स्वच्छता और बड़ी शिद्दत के साथ बनाती है। तैयारी है और देखिए कितने मतलब इसीलिए कहते हैं दीप, इसीलिए कहते हैं कि देखिए ये सात्विक, जो कहते हैं ना कि आज से सात्विक हो जाता है संसार, इन्हीं नियमों की वजह से। और इन्हीं जो, और ये परंपरा देखिए ये सदियों से चली आ रही है। ये प्रकृति की पूजा है। ये जो ईस्ट, जो एक कहते हैं ना कि हम वो शक्ति जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं और उसकी वजह से ही पूरा ये जीवन टिका है। उनकी आराधना है ये, और उनके लिए ये संसार पूरा सात्विक होता है ये 4 दिन। हम लौटेंगे आपके पास। हम जरा जमशेदपुर का रुख कर ले। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, एक तरफ कद्दू भात तैयार हो रहा है, ये महाप्रसाद है पहले दिन का, दूसरी तरफ बाजारों की रौनक। बिल्कुल आरती, देखिए लोक आस्था का महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। आज सुबह के वक्त महिलाएं जो है नदी घाटों पर पहुंचकर नदी में नहाकर पूजा अर्चना कर और नदी का पानी ले जाकर अभी वो घर पर जाकर लौकी भात बनाएंगे। निश्चित है बाजार में देखिए किस तरीके से बाजार तो सज चुका है, लेकिन चूंकि आज लौकी भात है तो लोग आज बाजार लौकी भात प्रसाद ग्रहण करने के बाद बाजारों पहुंचेंगे। लेकिन बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और ये छठ पूजा ही ऐसा व्रत है आरती, जहाँ हर एक फल का महत्व होता है, जो फल हमने कभी देखा नहीं होगा, अमूमन हमें बाजार में मिलता नहीं है, लेकिन छठ के समय में आपको ये प्रसाद साफ देखा जा सकता है। छोटे से छोटे, चाहे वो बादाम की बात करें, आंवला की बात करें, या फिर बरबट्टी की बात करें, कांदा की बात करें, और ये छोटे बैर की बात करें, ये बाजार में अभी ही छठ के समय ही नजर आता है। और छठ पूजा ही ऐसा एक पर्व है जहाँ जो लोग कहीं भी रहे, अपने शहर से कहीं भी दूर रहे, चाहे वो विदेशों में रहे, लोग घरों पर पहुंचते हैं और छठी मैया की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। और एक यही ऐसे देवता है जिसे हम देखकर अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे भगवानों की पूजा तो हर मूर्ति की होती है, लेकिन ये सूर्यदेव ही है जो हमें प्रकट सामने नजर आते हैं। उनको अर्घ देने के बाद महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना करती है। तो बाजार सज चुके हैं। बाजारों में अगर हम बात करें तो फल के साथ साथ जो गन्ने का जो महत्व होता है वो भी भारी संख्या में मंडी में उपलब्ध है। लोग बाजार में, और अभी भी देखिए सुबह के वक्त है, बाजार में अभी भी जो पूजा सामग्री है वो गाड़ियों में पहुंच रहे हैं, लेके आ रहे हैं बाजार में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज खरीदारी कर लेते हैं। और देखिए ये खरीदारी जो शाम का जो अर्घ्य होता है, संध्या अर्घ्य जिसे हम कहते हैं, वो उस समय तक चलती रहती है ये खरीदारी। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप आखिरी समय तक ये चाहते हैं कि वो चीजें ले आएं, और इसलिए उस वक्त तक छठ का ये बाजार गुलजार नजर आता है। प्रभात, हाँ बिल्कुल आरती, देखिए छठ पूजा ही ऐसा एक पूजा है जहाँ लास्ट आवर तक जो व्रतधारी है, चाहे घर के जो सदस्य हैं, वो बाजारों में नजर आते हैं। शाम के अगर हम बात करें घाट जाने से पहले तक लोग बाजार में पहुंचते हैं, और बाजारों में पहुंचकर जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फल है जो दिमाग से उतर जाते हैं, अमूमन उसी वक्त मिलता है, छठ के समय ही मिलता है। प्रसाद के साथ जो अगर हम बात करें तो सूप दौरा का भी बाजार लग चुका है। देखिए किस तरीके से बाजार में जो दुकानदार हैं वो सूप और दौरा लगाकर रखे हुए हैं कि निश्चित है कि थोड़ा वक्त बीतेगा तो लोग बाजारों में पहुंचेंगे और अपनी खरीदारी, जो छठ की खरीदारी है वो करेंगे। लेकिन बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और लोग अब जो दुकानदार है उसे छठ व्रतधारियों का इंतजार है कि वो पहुंचेंगे। और जरा जो दुकानदार है प्रभात, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए ये वक्त उनके लिए भी बहुत विशेष होता है। छठ व्रतियों के लिए तो होता ही है, लेकिन दुकानदारों के लिए भी बहुत विशेष होता है, जो खासकर जो छठ व्रत के लिए जो अपनी दुकानें सजाते हैं। साल भर में एक बार मौका आता है उनके लिए।
बिल्कुल आरती, देखिए सीधा हम दुकानदार से जुड़े। देखिए दुकानदार भी जो छठ के प्रसाद होते हैं उसको पूरी शुद्धता और स्वच्छता के साथ लगाते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक देखा एक ग्राहक पहुंचे तो उसे हाथ से छू रहा था तो उसे मना कर दिया, आपको कितने चाहिए आप बताइए मैं दे दूंगा, क्योंकि पता नहीं हाथ कैसा है कैसा नहीं। कैसा बाजार है सर? बाजार तो ठीक है सर, पूजा का बाजार है, हम लोग सस्ता बेच रहे हैं ताकि छठ पूजा में हर कोई छठ पूजा कर सके। क्या कि छठ पूजा बहुत गरीब भी आदमी करता है, अमीर आदमी भी करता है, किसी पैसा है किसी पास कम पैसा है। क्या क्या फल लगता है? फल में देखिए सूप का सामान है, पूरा आइटम है, आपका लाल वाला गाजर है, हल्दी है, अदरक है, आपका सूप का सामान है, वो हर्रे है, आपका ओला अमड़ा है, आपका बरबट्टी है, आंवला है, कच्चू है, बादाम है, जरा कीमतें पूछिए प्रभात कि क्या पिछले बार के मुकाबले महंगाई इस बार तो नजर आ रही है, मतलब अच्छा कारोबार होने की भी उम्मीद है? पिछले बार से इस बार में कितना अंतर महंगाई आपको नजर आ रहा है कि अच्छे कारोबार का आपको इंतजार है? नहीं अच्छे है सर, महंगाई उतना भी नहीं, जितना था अगले फल उसी है, बढ़िया है। देखिए आरती, ये जो पर्व होता है महंगाई कितने भी हो जाए लेकिन लोग थोड़े थोड़े जरूर ले जाकर पूजा जरूर करते हैं, और जिस तरीके से ये फलों के नाम बताया वो हमें भी याद नहीं है, क्योंकि देखिए इतने सारे फल लगते हैं और यही छठ एक पूजा है जिसमें इतने सारे फल का उपयोग होता है और इतने सारे फलों को बिल्कुल। और ये इस पर्व की विशेषता भी यही है प्रभात, कहते हैं कि जो ऋतु फल हैं, जो मौसमी फल हैं, और ये यूं भी ये जो मौसम होता है, आप देखिए सनातन धर्म की सबसे विशेषता यही है कि आप हर चीज हर मौसम में आप भगवान को जो भोग लगाते हैं और जो आप ग्रहण करते हैं वो सब कुछ वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित किया हुआ है कि वो आपके लिए भी सेहतमंद हो, और इसलिए इस वक्त वो सारे ऋतु फल भगवान को अर्घ्य के लिए जो सूप और दौरे में चढ़ाए जाते हैं वो सारी चीजें होती हैं, जब आप भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद जब ग्रहण करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए भी आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीप नारायण आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए पूरा संसार आज से सात्विक हो गया है। महापर्व, मन्नतों का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हुई है नहाय खाए के साथ। कद्दू भात आज का महाप्रसाद, और इसी के साथ देखिए ये पहला दिन, और इसके बाद कल होगा खरना, जिसके बाद फिर 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।